हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। विद दैट स्टार्ट करते हैं। टाइम सोच रहा होता है, अगर मैं इसके बारे में अब सोचूं तो मैं सच बताऊं तो मैं उनके लिए एक यंगर ब्रदर नहीं, कोई स्पेशल वन होना चाहता था। इसी वजह से मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया कि मैं आंग के लिए एक कूल गाय बन के उनके सामने जाऊंगा, और इसलिए हमारे ताइबे ने तैयारी करना शुरू कर दी। बहुत सारा दूध पीना ताकि वो लंबा हो सके, बहुत सारी अच्छी से स्लीप लेना जो उसके लिए बहुत इजी था। तीसरा, बास्केटबॉल खेलना, क्योंकि बास्केटबॉल खेल के लड़के कूल लगते हैं ना। और चौथा और आखिरी, फैशन कंसल्टेशन लेना, क्योंकि मेरा तो बहुत बचकाना था। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं हांग को मिलने गया था। हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइबे अंदर जाते हुए कहता है, क्या कोई है? आखिर ये जगह खाली क्यों है? तभी अंदर से होयान के टीचर निकलते हुए आते हैं और कहते हैं, हे आखिर तुम कौन हो? ताइबे उनसे पूछता है, ओ टीचर, आपने होयान हांग को देखा? आखिर वो कहाँ है? मैं उनसे मिलने आया हूँ। उसका टीचर कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? ताइबे कहता है, मैं ताइबे हूँ। जो सुनकर उसका टीचर शॉक हो जाता है और कहता है, एक मिनट, मुझे ये फेस याद है, तुम तो वही बच्चे हो ना? और तुम इतने लंबे कैसे हो गए? और इतने टाइम बाद तुम यहाँ? प्रेजेंट टाइम में ताइबे कहता है, तब मुझे पता चला कि आपने क्विट कर दिया, इसलिए मैंने पोट्री में एडमिशन लेने का डिसाइड किया था, क्योंकि मैं आपको हमेशा याद रखना चाहता था। आपके लिए शायद वो मेमोरी आपको याद भी ना हो, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था। एक ऐसी मेमोरी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। और उस दिन बार में जब पहली बार मैंने आपको वहाँ पे देखा, अभी एक ड्रिंकिंग प्लेस पे, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि ये आप हैं। मुझे लगा कि मैंने ज्यादा पी ली है, इसलिए शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आपको फिर से अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ, नहीं चाहता था कि मैं फिर से आपको एक बार खो दूं, चाहे मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, चाहे ये सब मेरे मन का वहम हो, लेकिन मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहता था। हाँ, किसी भी कीमत पर नहीं। उस पॉइंट पर मुझे रिग्रेट होने लगा कि आखिर क्यों मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, ताकि मैं आगे रिग्रेट ना करूं। इसलिए मैंने वहां आपसे सब कुछ कहना सही समझा। मुझे पता था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने प्रॉपर्ली रखूंगा, लेकिन उस समय आपको देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं राइट अवे आपको प्रपोज नहीं करने वाला था, बस मैं थोड़ा ड्रंक हो गया था और कुछ भी बकवास कर दी। लेकिन क्योंकि मैं कन्फेस कर ही चुका था, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और आपसे क्लोज होने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये पर्पसली आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको किसी भी तरह अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सब जान के होयान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है। मैं ये चीज़ पहले से जानता था कि इंसान मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन इट नेचुरल कि मैं इसको ना पहचान पाऊँ। आखिर इतना बड़ा हो चुका है अब, और इससे भी ज्यादा ये मेरी पसंद का इंसान है। तभी ताइबे कहता है, हाँ क्या आप ठीक है? लेकिन उसे ऐसे देख के होयान सच में शॉक में होता है। ताइबे मुझसे बहुत बुलाता है, लेकिन होयान अपनी ही सोच में होता है और सोचता है, तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, वो बच्चा जो मुझे सिंपली लाइक करता था, सिंपली मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया था, उसे मैंने समझ लिया कि वो मेरी बॉडी के पीछे है। एंड बेस्ड ऑन दिस फ्री मैच्योर अजम्पशन मैं इस इंसान के साथ सो भी गया। सीधे बैठते हुए कहता है, ओह आई सी, और मन में सोचता है, प्रिटेंड करते हैं कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं, और कहता है, मुझे याद नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है ना। और मन में सोचता है, मैं ज्यादा ट्रबल में नहीं फंसना चाहता, मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन अच्छा यही होगा कि मैं प्रिटेंड करूं कि वो मुझे याद नहीं है। तभी ताइबे कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, और वैसे मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ये आपके लिए ट्रबल सम होगा, है ना? हाँ। और उसकी ये बातें हमारे होयान को और ज्यादा चुभ रही होती हैं, क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा होता है। होयान एम्बैरेस होते हुए कहता है, नहीं गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। तभी ताइबे उठते हुए इसके पास जाता है और कहता है, हाँ, और वो उसके ऊपर बैठते हुए कहता है, इट्स ओके, अगर आपको मैं याद नहीं हूँ तो मैं बस इस बात से ही खुश हूँ कि मैं हांग को फिर से मिल पाया, और इस बार मैं आपकी ही साइड रहूंगा और मेक श्योर करूंगा कि आप मुझे कभी ना भूल पाए। हांग, अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुन के और उसे ऐसे देखकर होयान का दिमाग घूम जाता है और उसे फेंकते हुए कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्या? तुम वैसे भी थक गए होगे, मैंने तो बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर दिया है, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ ताइबे अपना कंबल पकड़ के खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ होयान बाथरूम में शावर ले रहा होता है और सोचता है, अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो वो सच में वैसे ही बड़ा हुआ है जैसे वो पहला था, बस उसकी बॉडी बड़ी हुई है, उसका दिमाग आज भी बच्चे जैसा है। मैंने उसे ना जानने का इसलिए प्रिटेंड किया क्योंकि मैं बस बहुत ज्यादा शर्मा गया था, पर ये चीज मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरी लग रही है। एक मिनट, ये मेरे कंधे पे ये मार्क कब आया? आखिर कब? और ये सोचते हुए उसे पिछली रात की बात याद आती
है, जहाँ उसी ने ताइबियम को कहा था अगर तुम चाहो तो मुझे बाइट कर सकते हो। और ये याद आते ही वो फिर से सदमे में चला जाता है। हमें बहुत सारे हुएन दिखाए जाते हैं, उसके वर्जन जो उसके मन में बात कर रहे होते हैं। एक हुएन कहता है सही बात है, शुरू से प्रॉब्लम यही थी कि वो मुझे परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा वाला हुएन कहता है एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व ना होने की कोशिश करनी चाहिए। तभी दूसरा इंसान कहता है तुम अब मैं ताइबियम का करूँ क्या। तभी ह्यूमिलिएशन वाला हुएन कहता है देखो चाहे मैं कैसा भी सोचूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो हुआ वो एकदम से मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि मैं प्रिटेंड करूँ कि मुझे पता नहीं और एंजॉय करूँ। चाय वाला हुएन कहता है लेकिन मुझे गिल्टी फील हो रहा है उसके लिए, ये सोच के वो कि बचपन में कैसा था। वो एक सिंसियर इंसान है, उसे ऐसे कैजुअली ट्रीट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ह्यूमिलिएशन वाला ताइबियम कहता है हाँ उसे ना जानने का प्रिटेंड करने के बाद उन सारे हुएन में लड़ाई होने लगती है। तभी बोल्ड वाला हुएन सामने आता है और कहता है देखो तुम वैसे भी उसे डेट करने का सोच नहीं रहे थे है ना, बस उसका ध्यान बटाओ ठीक है, 1 महीने की बात है, हमारी बेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम और वो अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन तभी ह्यूमिलिएशन वाला हुएन कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर ताइबियम ने तुम्हें टेम्प्ट करने की कोशिश की तो तुम नहीं हो पाओगे। और वो सारे लोग अग्री करते हैं नहीं हम हो जाएंगे। तभी बोल्ड वाला हुएन कहता है ठीक है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखो जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऐसी सिचुएशन फॉर्म नहीं होगी, वो एटमॉस्फेयर भी नहीं आएगा, तो अब से जितना हो सके उतना अकेले रहने को अवॉइड करो। तभी हमें दूसरे दिन उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुएन कहता है गुड मॉर्निंग मीना। मीना उसे देखते हुए कहती है ओह हुएन वेलकम, लेकिन 1 मिनट ये क्या है, आखिर तुम्हारी नेक पे क्या हुआ, क्या तुम हर्ट हुए हो। हुएन उससे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मुझे चोट लग गई थी। जो सुन के मीना कहती है बस चोट लग गई थी, ये कोई ऐसी वैसी चोट नहीं है। तभी हुएन सोचता है शायद मैंने जल्दी में कुछ ज्यादा ही ओवर डेट कर दिया। और वो शर्माते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं बस गलत तरीके से सो गया था, मैंने पैच लगा लिया है तो अब ये ठीक हो जाएगा। मीना कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है, मतलब ये अब ठीक है ना। हुएन उसे हाँ कहता है। तभी पीछे से ताइबियम आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग हांग, लेकिन जैसे वो उसकी नेक नोटिस करता है वो उससे कहता है ये आपकी नेक पर क्या आपको चोट लगी है। सुन के हुएन सोचता है अरे नहीं ये सच में स्टैंड आउट कर रहा है। मीना कहती है वो हुएन कह रहा था कि वो गलत डायरेक्शन में सो गया था इसलिए, एंड व्हाट अ मैस, मुझे अभी भी वॉशरूम जाने की जरूरत है, मैं अभी आती हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से खिसक जाती है। जो सुन के हुएन परेशान होते कहता है मीना मुझे अकेले मत छोड़ो। और ताइबियम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ताइबियम को याद आता है कि कैसे वो उसकी दादी की मसाज किया करता था और वो उसे कितनी पसंद आती थी, और इसी के साथ वो अपने खौफनाक स्माइल देता है जिससे हम समझ जाते हैं कि वो क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हुएन यहाँ परेशान हो रहा होता है कि वो मीना को कैसे फॉलो कर सकता है जब वो वॉशरूम जा रही है, और सोचता है मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, ये लड़का कुछ ना कुछ करने की फिराक में जरूर है। तभी ताइबियम कहता है हाँ आपका ये छोटा भाई आपको मसाज देना चाहता है, मैं बहुत ही जल्दी मसाज कर दूंगा। लेकिन हुएन कहता है नहीं मुझकी जरूरत नहीं है। जो सुन के हमारे ताइबियम की पपी आईज उसको देखने लगती है और हुएन सोचता है नहीं उसकी तरफ में देखो तो वीक पड़ जाओगे। तभी वो अपने नेक के पैच को देखते सोचता है तो मुझे नहीं लगाना चाहिए, शायद यही सही होगा, मैं इसे निकाल देता हूँ। मैंने पैच इसलिए लगाया था ताकि मैं ये मार्क छुपा सकूं, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है और ये इच भी कर रहा है। और ये कहते हुए वो पैच निकालने लगता है। जो मार्क देख के ताइबियम कहता है 1 मिनट हांग, क्या आप सच में सही हैं? और वो उसके नेक के करीब जाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा रेड हो चुका है हांग। और वो उसे टच भी कर लेता है जिसकी वजह से हमारी हुएन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है टमाटर की तरह। और इसी वजह से वो ताइबियम को हाथ झटक देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें ऐसे केयरलेसली इसे छूने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे छुए। जो सुन के ताइबियम शर्माते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा हाँ। वो सोचता है मुझे इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था शायद। और जब मीना आती है उन दोनों के ही चेहरे उतरे हुए होते हैं। जो देख के मीना कहती है आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उसकी पोएट्री क्लास सिखाई जाती है जहाँ हुएन सोच रहा होता है इन द एंड मैंने वो सारे निकाल दिए बस एक छोड़कर। सच में मैं कितना स्टूपिड था ये सोचना कि मैं बस उसको अवॉइड कर सकता हूँ अकेले रहने से। ताइबियम का वो फेस देखना मुझे और ऑकवर्ड कर रहा था, इसलिए मैं इस आर पे स्कूल आया हूँ। अगर मैं इसे पुश अवे करना चाहता हूँ तो यही सही चीज है जो मुझे करनी चाहिए। आखिर वो मुझे इतना बॉदर क्यों करता है। छोड़ो, मुझे वैसे ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे सब खत्म करके अपने कैलेंडर स्केड्यूल के साथ मैच करना होगा। तभी मिनी हुएन हमें बताता है वेलकम टू हुएन्स क्लास। लास्ट टाइम जो मैंने आइटम सुनाए थे वो मैंने यहाँ छोड़ दिए थे ड्राई होने के लिए। अगर हम इन्हें डायरेक्ट फायर कर देंगे तो ये या तो एक्सप्लोड हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें इसके बॉटम को अच्छे से नाइसली कर्व करना पड़ेगा और उसके लिए हम ये टूल यूज करेंगे। ये एक ट्रिमिंग नाइफ है, अब हम ट्रिमिंग नाइफ निकालेंगे। 1 मिनट, ट्रिमिंग नाइफ, आखिर वो कहाँ गई? ये स्ट्रेंज है, उसे तो यहीं होना चाहिए था, आखिर वो गई कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने यहीं पे रखी थी, यहीं पे होनी चाहिए। लेकिन तभी से याद आता है कि जब पिछली बार वो ताइबियम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसने वो अपनी ट्रिमिंग नाइफ उसके ही बैग में डाल दी थी। एंड हाँ, ये रियलाइज करते ही हुएन कहता है अरे नहीं प्लीज मुझसे ये मत कहना कि सच में वो उसके पास चली गई है। तभी वो ताइबियम के सामान के पास जाता है और सोचता है कि उसने इसमें ऐसा रखा क्या है कि वो इतनी बुरी तरीके से रखा हुआ है सामान। मैं सोच रहा था कि मैं आराम से
अपना सामान निकाल लूंगा, लेकिन ऐसी चीजें रखी हैं तो मैं कैसे निकालूं? आई नो कि दूसरे के सामान में ऐसे बिना पूछे हाथ लगाना गलत बात होती है, लेकिन अब मैं करूँ क्या? अगर मैंने आज काम नहीं किया तो सच में मुझे बहुत लेट हो जाएगा। क्या मुझे एक मैसेज छोड़ के फिर सामान निकालना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, डिलीट करो, ये अभी भी रॉन्ग फील हो रहा है। लेकिन डिलीट करने के चक्कर में वो उसे सेंड कर देता है, और एज वी नो हमारा ताइबेम तो बैठा ही होता है उसे पढ़ने के लिए। ताइबेम कहता है हे हांग हांग, और वो एक पिक भेजते हुए लिखता है मैं अवेलेबल हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो पढ़ के हमारा हुआ सोचता है अब हो गया काम, कर लिया मैंने सब कुछ अब तो। तभी हमें थोड़ी देर बाद कोई दौड़ता हुआ दिखाई जाता है और वो गेट खोलते हुए अंदर आता है। ये और कोई नहीं ताइबेम होता है, जो अपना मार्क्स नीचे करते हुए कहता है हांग मैं लेट नहीं हुआ हूँ है ना? हुआन उसे ऐसे देखते हुए कहता है नहीं नहीं, और तुम्हें वैसे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तुम परेशान क्यों हुए? मेरा मतलब है स्कूल तक आना, वो भी इसार पर। हुआन उसे कहता है वेल एक्चुअली मेरी प्लेस अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं की थी मैंने अच्छे से, इसलिए आपके लिए मुश्किल हो सकता था उसे ढूंढना। हांग हुआन उसे देखते हुए सोचता है ये लड़का सच में, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन अपने घर से यहाँ तक दौड़ते हुए आना, वो भी इतनी लेट। मैं इस चीज को चाहे जैसे देखूं, मैं उसे जब भी देखता हूँ मुझे बस वो बच्चा दिखता है, चाहे मैं कुछ भी सोच लूं। लेकिन तभी ताइबम शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेता है और शर्माते हुए कहता है हाँ प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए, मैं यहाँ इतनी जल्दी जल्दी में आया कि मैंने अपना फेस तक वॉश नहीं किया है, इसलिए मैं भी पूरा कम्प्लीटली मेस लग रहा हूँ। जो देख के हमारा हुआन भी ब्लश करने लगता है और सोचता है क्या ये पर्पसली ये कर रहा है, ये सच में बहुत क्यूट है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना मकसद नहीं भूल सकते, ये क्यूट समझने की टाइम नहीं है उसको। और सीरियस होने का प्रिटेंड करते हुए कहता है तुम बस छोटी छोटी चीजों के बारे में जल्दी वरी कर जाते हो, और वैसे भी मैं तुम्हें वैसे देख चुका हूँ ना, जब तुम उस दिन सोकर उठे थे तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तभी ताइबम कहता है उस टाइम पे मुझे होश नहीं था, लेकिन आपके जाने के बाद मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। तभी ताइबम को वो नाइफ मिल जाती है और वो कहता है मुझे मिल गई, ये आपकी है ना? हाँ। उस नाइफ को देख के हुआन थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये मेरी है, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारे ही पाउच में होगी आफ्टर ऑल, थैंक यू। लेकिन जब वो नाइफ ले रहा होता है तो ताइबम उस नाइफ को छोड़ता नहीं है, जो देख के हुआन कहता है आखिर आखिर क्या बात है ताइबम? ताइबम कहता है वो आपकी नेक पे वो ज्यादा दर्द कर रहा होगा ना, मेरी वजह से आज जो मैंने किया उसकी वजह से वो और ज्यादा वर्स्ट हो गया है ना? मैंने आपसे उस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि आपको तैयार रहना चाहिए एंड ऑल, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और आपको अपसेट कर दिया हांग। मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मुझे माफ कर दीजिए हांग। उसे ऐसे देख के हुआन कहता है ताइबम ऐसा कुछ नहीं है। ओहो कम ऑन लुक, यहाँ पे बस थोड़ी सी सूजन आ गई है और कुछ भी नहीं, मुझे ये हर्ट नहीं कर रहा है समझे, और वैसे भी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कभी भी किसी भी टाइप का पैच लगाता हूँ तो मेरी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होने लगती है और फिर वो रेड पड़ जाती है, इसलिए तुम्हें इस बारे में इतना गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है समझे। सच बताऊं तो मैं तुम पे कोई गुस्सा नहीं था पहले भी, बस बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ और मुझे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो सुन के हमारा ताइबम थोड़ी रोनती सी सूरत बना लेता है और कहता है हाँ। और हुआन सोचता है सच में ये इस वजह से परेशान था इसलिए यहाँ तक दौड़ते हुए आ गया, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसे ऐसे ही वापस भेज रहा हूँ। तभी हुआन कहता है अच्छा क्या तुम मिड टर्म इवैल्यूएशन के लिए तैयार हो? अब क्योंकि तुम स्कूल आ ही गए हो तो क्या तुम थोड़ा सा काम करना चाहोगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसे भी कर सकूं। जो सुन के ताइबम खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तभी मैं हुआन पॉट्स पे कार्विंग करते हुए दिखाया जाता है। अब देखो मुझे पॉटरी का इतना कोई ज्ञान नहीं है, तुम मुझसे मत बोलना अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। हुआन उस पॉट को चेक करते हुए कहता है हाँ अब ये ठीक है, जैसा मैंने सोचा था। व्हील पे काम करना सच में मेरे दिमाग को ठंडा कर देता है, मेरे जितने भी अजीब से थॉट्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और इस चीज को शेप देना ये भी बहुत ज्यादा फन है। इससे याद आया यूजुअली जब मुझे कोई देखता है तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लेकिन स्ट्रेंजली ताइबम के साथ काम करना मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, शायद ये इस वजह से क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि ताइबम वही क्यूट सा बच्चा है जो मुझे देखता है, लेकिन समटाइम्स वो सच में बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। सच बताऊं तो ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी हमारे ताइबम की आंखें खुलती हैं और जैसे ही उठता है वो अपने सामने हुआन को पोट्री बनाते हुए देख रहा होता है, जिस वजह से उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे वो जब हुआन पोट्री बनाता था तो पीछे बैठ के उसे देखता था, वही मासूमियत वही प्यार। और सच बताऊं इस सीन को देख के तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है इन दोनों से। भाई ये दोनों इतने क्यूट कैसे हो सकते हैं? लेकिन अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए जब वो दोनों अपना काम करके बाहर निकल रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जो देख के हुआन अपने बैग से एक अम्ब्रेला निकालते हुए कहता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है ना? इधर आओ हम एक अम्ब्रेला शेयर कर लेंगे, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें वॉक करके ले जा सकता हूँ। उसे ऐसे देख के ताइबम खुश होते हुए कहता है हुआन हांग आप कितने ऑसम हैं, आप हमेशा हर चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। हुआन कहता है नहीं एक बेसिक स्टफ है, वैसे ये थोड़ा छोटा है लेकिन भीगने से तो अच्छा ही है ना कि हम इसे यूज कर लें। ताइबम लेकिन ताइबम उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी कैप सीधी करते हुए वहां से भागते हुए कहता है
मैं ठीक हूँ हांग, आप अच्छे से घर जाइएगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे वैसे भी बारिश में घूमना और भीगना बहुत पसंद है। जो सुन के ओवेन कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, ऐसी बारिश में वो भी इतनी तेज, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इसे यूज करो और जाओ। ताइवान भागते हुए कहता है, नहीं हांग, मैं वैसे भी ये बहुत ज्यादा छोटा है तो हम दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे, बंदा भीग जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, अभी आपसे कल मिलता हूँ। हमारा ओवेन चिल्लाता रह जाता है और उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है और वो सोचता है कि सच में बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि वो मेरी कितनी केयर करता है, सच में ये इडियट लड़का। तभी हमें ताइबियम की साइड का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जो सोचता है ये सच है, अगर हम वो अम्ब्रेला यूज करते तो इनडायरेक्टली हम एक दूसरे के क्लोज होते। लेकिन तभी हमें ताइबियम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताइबियम अपने कपड़े वगैरह उतारते हुए कह रहा होता है, अरे यार कितनी सर्दी है, मैं सच में बहुत ज्यादा गीला हो चुका हूँ। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट हटाता है और शीशे की तरफ देखता है। तभी उसे होएन की नेक पे वो मार्क याद आ जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तभी वो सोचता है, नहीं नहीं, अब ये टाइम एंजॉय करने का नहीं है, और शावर लेते हुए सोचता है, तो इन द एंड हांग ने वो जो पैच लगाया था वो मेरी वजह से लगाया था, लेकिन समहाउ ये जानकर कि उनके ऊपर मैंने मार्क किया है, जिन्हें मैं बस हमेशा दूर से देखा करता था, फॉर सम रीजन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। अगर मैं ये अभी करूँ तो शायद मैं वैसे कर सकता हूँ जो हांग ने मेरे लिए किया था। कहते हुए वो अपने आप को टच करने लगता है, लेकिन तभी उसे दर्द होने लगता है और वो सोचता है, ये चीजें अकेले करना ये सच में बहुत रफ और दर्द भरा है, इसमें मुझे खुशी या मजा नहीं आ रहा। लेकिन जब यही मैंने हांग के साथ किया था तो एक मिनट मुझे लगता है शायद हांग ने ऐसे किया था, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो फील नहीं ले पाता और सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता, इसको अकेले करने में मुझे सिर्फ दर्द हो रहा है, लेकिन जब मैंने हांग के साथ किया था तो ये कितना अच्छा फील हुआ था। लेकिन तभी वो नीचे देखता है और सोचता है, अगर मैंने ये चीज अभी ऐसे ही छोड़ दी तो ये सच में एक बहुत शेमफुल बात होगी, और वो अपने होएन हांग का नाम लेते हुए अपने आप को गुड फील कराने लगता है। और जब वो थक जाता है तो वो नीचे बैठते हुए सोचता है, हाँ मुझे शायद जाना चाहिए, अब ठंड लगने लगी है, मुझे जल्दी से शावर लेके बाहर निकलता हूँ। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताइबेम का फोन रिंग कर रहा होता है अलार्म की वजह से, जिसे वो उठा के बंद कर देता है, और जैसे ही धीरे से उठने की कोशिश करता है वो मुंह केवल फिर गिर जाता है। वो सोचता है, आखिर मुझे इतना डिजी फील क्यों हो रहा है, मैंने मैस अप कर दिया है शायद, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है मुझे। और हमें पता है ये क्यों हो रहा है, एक रीत में भीगना, बिना कपड़ों के और थका हुआ इंसान और ऑलमोस्ट पूरी रात जगा हुआ इंसान, तबीयत खराब होना तो बनता था। उठते हुए सोचता है, कल मैंने हांग के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये वो, मैं हांग को अपनी वीक साइड नहीं दिखा सकता। और वो एक मेडिसिन लेके उठ के अपना फेस सही करता है और कहता है, मेडिसिन ने सच में बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। वो अपना मास्क लगाता है और अच्छे से रेडी होके अब शीशे में अपने आप को देखते हुए कहता है, गुड, एट दिस रेट मैं वो इंसान नहीं लगूंगा जो पेन में है, मेरा अपीयरेंस भी अच्छा लग रहा है। वो गेट खोल के बाहर जाता है और सोचता है, चलो बस हांग को अपनी अच्छी अच्छी साइड दिखाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। तभी हमें सेरामिक डिपार्टमेंट क्लास दिखाई जाती है, जहाँ हमारा ताबियम भूतों की तरह बैठा होता है, लो एनर्जी टाइप इंसान, जो देख के उसका दोस्त भी शॉक हो जाता है। वहीं ताइबम सोच रहा होता है, आज मुझे हांग से मिलने का मौका ही नहीं मिला, आखिर आज मुझे इतने लोग ढूंढ क्यों रहे हैं, क्या ये साइड इफेक्ट है इतना लवली ड्रेसअप करने का, क्या हांग बहुत ज्यादा बिजी है, वो मेरे चैट भी नहीं देख रहे। तभी इसका दोस्त उसके सिर पे एक जूस की ठंडी बोतल रख देता है, जिस वजह से ताइबम की रूह रूह में वो ठंडक बढ़ जाती है। उसका दोस्त उसे कहता भी है, तुम्हें घर जाना चाहिए, अपना चेहरा देखो। और ताइबम तब भी कहता है, मैं नहीं जा सकता, अभी मैं हुआन से नहीं मिला हूँ। तभी इसका दोस्त कहता है, वो तुम्हारा वो सुनबे, वो तो मैंने शायद उसे प्रैक्टिस रूम में देखा था। ताइबम खुश होते हुए कहता है, सच में? उसका दोस्त कहता है, हाँ मुझे लेकिन पता नहीं है वो भी वहाँ पे होंगे या नहीं। ताइबम कहता है, नहीं नहीं मैं खुद जाके चेक कर लूंगा, तुम्हारा शुक्रिया। उसका दोस्त कहता है, हाँ हाँ ठीक है, बस अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। और बड़ी ही खुशी के साथ भागते हुए ताइबम हमारे होएन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो गेट खोलते हुए चिल्लाते हुए आता है, होएन। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज रोशनी आती है, जो कि उसके टीचर की होती है, जो उससे कहते हैं, ओ ताइबम चाइल्ड, मेरा नाम होएल है, होएन नहीं। ताइबम उनसे माफी भी मांगता है, लेकिन टीचर की डांट पड़ना तो लाजमी है, जिसकी वजह से हमारा ताइबम शर्मा रहा होता है और उसका चेहरा भी लाल हो चुका होता है। और वो सोचता है, क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं शायद इसलिए मेरा फीवर बढ़ चुका है। तभी वो सामने देखता है, उसे हुआन दिखता है और वो सोचता है, मुझे यहाँ पहले ही आना चाहिए था, हुआन हांग यहाँ पर है, लेकिन ये थोड़ा वियर्ड है, मुझे हुआन हांग दो दो तीन तीन क्यों दिख रहे हैं। हुआन उसे ऐसे देख के ताइबम से कहता है, ताइबम क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। और इससे पहले ताइबम या हुआन एक दूसरे से कुछ कह पाते, ताइबम बेहोश होकर गिरने लगता है, फीवर की वजह से। एंड बम, ये पार्ट अभी के लिए यहीं तक, आगे का पार्ट जल्द ही आएगा, सो वेट कीजिएगा। और हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो प्लीज देख लेना यार। और मैं एक मंगा ड्रॉप करके दूसरा मंगा लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। वो क्या है ना, स्ट्राइक आ के मेरे दिमाग ने स्ट्राइक मार दी है, तो अब मैं और स्ट्राइक झेल नहीं सकती। फिलहाल के लिए बाय।